हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज़, जैसा कि आपने मेरी और सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारी। सो गाइज़, आज ये वीडियो होने वाली थोड़ी स्पेशल सी। और आज जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। सो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर भी कि गाइज़ ये वीडियो है मेरी पिगमेंटेशन के ऊपर। जब हमारे मुंह पे झाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं तो आपने बहुत सारे लड़कियों की तो होती हैं, लेडीज़ में भी होती है, और आपने कभी कभी लड़कों में भी देखी होगी। चलो, हम सोचते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ के मुंह पे झाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, चलो वो तो नॉर्मल है कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तब आनी शुरू हो जाता है। पर लड़कों के मुँह पे क्यों होती है झाइयाँ, कि आपको कभी पता चला ऐसे? क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों के मुँह पे देखिए पूरी झाइयाँ ऐसे भरी रहती है, मतलब वो ब्लैक 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 से स्पॉट्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, है ना। सो गाइस, पूरी वीडियो आज मेरी इसी के ऊपर है। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी टिप्स, है ना, कि क्यों होते हैं हमारे मुंह पे झाइयाँ। या कोई भी बॉयज़ है, कोई भी गर्ल्स है, या कोई भी वुमेन है, हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है, क्यों होते हैं मतलब ये झाइयाँ। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शायद आपका मेरा वीडियो शेयर करना आपके दोस्त के लिए मदद हेल्प हो सकती है उसके लिए। सो गाइस, बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट है कि जैसे हम धूप में डायरेक्ट हम बहुत देर तक घूम रहे हैं या बहुत देर तक कोई काम कर रहे हैं, और बहुत देर तक हम, कभी होता है ना कि हम ट्रैवलिंग करते हैं तो धूप एकदम से हमारे मुंह फेस पे आनी शुरू हो जाती है। तो उससे कि हमारे जो होता है धूप से भी हमारे मुंह पे बहुत ज़्यादा हमारी स्किन ना इवन हो जाती है। कहीं पे ब्लैक, कहीं पे मतलब कहीं पे वाइट और कहीं पे ब्लैक हो जाती है। और धूप से हमारे मुंह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे मुंह पे ना पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। अब देखो, जिसका काम धूप में है वो तो करेगा ही। तो उसके लिए ये है कि आप सनस्क्रीन वगैरह लगा सकते हो, है ना। अपने फेस पे आप 2-2 घंटे बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। कि अगर आप जैसा फील्ड वर्कर हो कि तो आपको लगता है कि आप नहीं अपनी स्किन पे इतना केयर कर सकते हो, तो आप सनस्क्रीन लगाए सबसे बेटर। कोई भी आप, अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो सनस्क्रीन 30 SPF सही है। अगर आप बाहर हो तो 50 के आसपास चलता है, और है ना। तो आप कोई भी, अगर वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग मैन हो, वर्किंग कोई भी जो भी हो, आप गर्ल, बॉय, वुमेन, है ना, तो आप क्या कीजिए, सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। 2 लेयर में आपको अप्लाई करनी है सनस्क्रीन। पहले अपने 1 फिंगर देन 2 फिंगर, और अप्लाई आपको अच्छे से अप्लाई करनी है ताकि थोड़ा सनबर्न होने से आप बचे रहें। तो इसलिए आपको अपने 2 कोड में सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। तो अगर आप धूप में काम करते तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। वैसे भी आप कहीं पे भी, अगर धूप में कहीं पे भी जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, या कहीं वैसे मार्केट जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ऑफिस के लिए आप सुबह जैसे धूप में निकलते हैं तो, और शाम को, दिन में, कहीं पे भी, तो आप क्या कीजिए, सनस्क्रीन आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। सेकंड है, अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना। हम ऐसे होता है ना कि आजकल इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपना पूरा प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे किसी के विटामिन सी की, विटामिन ए और ऐसी कमियां हो जाती हैं। तो ऐसी हमारे शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो स्किन टोन है वो अनइवन होना शुरू हो जाता है। कहीं पे ब्लैक, कहीं पे वाइट ऐसे होनी शुरू हो जाता है। तो उससे भी हमारे स्किन पे ना पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए ग्रीन जो वेजिटेबल होते हैं उसका जूस बना के उसे आपने कंज्यूम करना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप पर डे 1 गिलास के अनुमान आप ग्रीन जूस पी रहे हैं। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, पालक ले लीजिए, और बहुत सारी पालक होती है, कोई भी वाटर गार्ड हो सकता है, कुछ भी आपको जो ग्रीन में मिले तो आप उनका जूस निकाल सकते हैं। ब्लेंडर से आराम से निकल जाता है इजीली। तो आप क्या कीजिए कि 1 कप आपको डेली अपने रूटीन में रखिए कि आपको 1 कप ग्रीन वेजिटेबल जूस पीना ही पीना है, ताकि आपकी जो झाइयों की कमी है वो दूर, जो झाइयों हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो कम होना शुरू हो जाए। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो आपकी स्किन अनइवन होना जायज़ है। तो इसलिए आप अपने डाइट में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लें, जिससे आपकी पिगमेंटेशन कम हो और जो आने शुरू हो रहे हैं वो लाइट हो जाए, है ना। और थर्ड मैं आपको बता दूं, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, तो वैसे तो पानी, जैसा हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन होना जायज़ है। तो आपको पिगमेंटेशन के लिए भी दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप, अगर अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो,
तो भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए पानी हमेशा ज़्यादा मात्रा में पिएं, जिससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपको हमेशा अपनी बॉडी में एक नरिशिंग फील आएगा, है ना। आपकी स्किन थोड़ी ड्राई नहीं होगी, हमेशा एक अच्छा सा ग्लो रहेगा आपकी स्किन पे। तो 2 से 3 लीटर मैक्सिमम आप पूरा दिन भर में पानी पीजिएगा, ताकि आपके पिगमेंटेशन के लिए अच्छा रहे, आपके स्टमक के लिए अच्छा रहे, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे, है ना। जिससे कि आपको ऐसा, आजकल गर्मियों का मौसम है, तो उससे क्या होता है, अगर हम पानी कम लेते हैं तो हमें धूप में जाने में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हमारा पेट क्लीन नहीं होता, स्टमक है ना हमारा क्लीन नहीं होता, हमें लगता है कि हमें कुछ चिड़चिड़ापन सा आ रहा है, पूरी बॉडी में हमें थोड़ा अजीब सी कंपी सी फील आती है। तो इसलिए चाहे आप ग्लूकोज का पानी पिए, चाहे आप कोई भी शरबत पी लें, तो आप 2 से 3 लीटर मैक्सिमम कीजिए कि आप पीजिए ज़रूर, है ना। तो उसके लिए आपको सिप सिप करके पानी पीना है, ये नहीं कि एकदम से सक करके आपने पानी कंज्यूम कर लिया, ऐसे नहीं करना। आपको सिप सिप करके आराम आराम से आप एक बारी में 1 गिलास चाय पीजिए, लेकिन आप उसे सिप सिप करके पीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और चौथा है कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है ना, कभी हो जाता है हम प्रॉपर अपना एक डाइट नहीं ले पाते, तो सॉरी गाइस, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए, तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो समझ जाइए कि आपके फेस पे, आपकी बॉडी में हर जगह आपको अनइवन टोन आपको दिखने लगेगा। क्योंकि जब हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें कहीं कहीं काले धब्बे से हल्के हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे स्कैल्प पे, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारी प्लेस करता है ना, रोज़ अलग अलग वो निकालता है, हमारी डेड स्किन को कम करता है और हमारी स्किन को ज़्यादा लाइट करता है ना। जो हमारे फेस पे ऐसे पिगमेंटेशन आने शुरू हो जाते हैं, या कुछ भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कुछ भी हैं, तो उन्हें कम करना शुरू, अगर हम प्रोटीन की मात्रा हाई करेंगे तो वो हमारी स्किन पे एक नेचुरली ग्लो लाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने उसमें पनीर, दही, ऐसे प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। और अगर हम एक्सपर्ट की माने तो हार्मोन्स, अगर हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन है तो वो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तब भी हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ में होता है कि जैसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर हमारे लग रहा है कि हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हमारे फेस पे एकदम से रिएक्ट करते हैं ना। जब लेडीज़, खासकर लेडीज़ों में तब होता है ये, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है कि हार्मोन्स एकदम से उनके चेंज होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे भी हो गए थे, तो मेरे यहाँ पे अभी तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गए, तो यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे तो मुझे भी पिगमेंटेशन आना शुरू हो गया था, बहुत टाइम लगा मुझे इसे बैलेंस करने में। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारे हार्मोन्स अगर बैलेंस में रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो आप अपने डाइट का ध्यान रखिए, अगर बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाइए, अपने प्रोटीन, अपने न्यूट्रिशन, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तब जाके आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो आने कम हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो यही थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।